हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। माय नेम इज गुलशन कुमार और मैं आपको पढ़ा रहा हूं मैथमेटिक्स थर्ड फॉर आरजीपीवी यूनिवर्सिटी। मैथमेटिक्स थर्ड में हम यूनिट 1 पढ़ रहे हैं, न्यूमेरिकल मेथड फर्स्ट। और आज हमारा यूनिट 1 का लेक्चर 6 है और आज के लेक्चर का टॉपिक है फैक्टोरियल पॉलिनोमियल। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप मैथमेटिक्स थर्ड का बैच गेटवे क्लासेस एप्लीकेशन से लेते हैं तो बैच के फीचर्स क्या होंगे। पॉइंट नंबर 1, सेपरेट बैच फॉर आरजीपीवी यूनिवर्सिटी। आरजीपीवी यूनिवर्सिटी के लिए मैथमेटिक्स थर्ड का एकदम सेपरेट बैच होगा जिसके अंदर मैं आपको मैथमेटिक्स थर्ड का पूरा सिलेबस कराऊंगा और पूरे सिलेबस के आपको टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। हर एक लेक्चर में पहले हम टॉपिक के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसके बाद उस टॉपिक के ऊपर बेस्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और लेक्चर के एंड में आपको एक डीपीपी मिलेगी जिसके अंदर 2 से 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जिनको आपको अपने आप सॉल्व करना है और इन क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी आपको मिलेगा। मतलब आपको बैच के अंदर डीपीपी का सॉल्यूशन भी मिलेगा। हर एक वीडियो लेक्चर के आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे और यूनिट कंप्लीट होने के बाद हम पूरी यूनिट को एक सिंगल वीडियो में रिवाइज करेंगे। तो आपको हर एक यूनिट के वन शॉट रिवीजन वीडियो भी मिलेंगे और ये पूरा का पूरा कंटेंट आपको मिलेगा गेटवे क्लासेस एप्लीकेशन पर। गेटवे क्लासेस एप्लीकेशन सभी प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है जैसे कि प्ले स्टोर, ऐप स्टोर, डेस्कटॉप ऐप। अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, आज हमें पढ़ना है फैक्टोरियल पॉलिनोमियल, है ना। फैक्टोरियल पॉलिनोमियल या हम इसको कहते हैं फैक्टोरियल नोटेशन, फैक्टोरियल नोटेशन। लेकिन इसी के अंदर एक और छोटा टॉपिक है जिसको हमें इससे पहले पढ़ना है और वो है डिफरेंसेस ऑफ ए पॉलिनोमियल, क्योंकि इस टॉपिक के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन भी यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो पहले हम डिफरेंसेस ऑफ ए पॉलिनोमियल के कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, फिर फैक्टोरियल पॉलिनोमियल के कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे और उसके बाद हम इनके ऊपर बेस्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो यूनिवर्सिटी एग्जाम में आ चुके हैं। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं डिफरेंसेस ऑफ ए पॉलिनोमियल। इसका मतलब क्या, ध्यान से समझना। देखिए, मान लीजिए हमारे पास fx एक पॉलिनोमियल है। क्या है? एक पॉलिनोमियल है ना। और ये जो पॉलिनोमियल है इसकी डिग्री कितनी है? n है। पॉलिनोमियल ऑफ nth डिग्री इन x, मतलब ये एक ऐसी पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री क्या है? n है। तो n तो यहां पर जनरल हो गया, n की जगह कोई भी नंबर हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। इसका मतलब हमारे पास जो गिवन पॉलिनोमियल होगी उसकी डिग्री 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकती है। बात समझ में आ गई। अब देखिए, यहां पर ध्यान देना, 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर, उनको यहां पर आपको समझना है। देखिए, पॉइंट नंबर 1, अगर ये जो हमारे पास पॉलिनोमियल है fx, अगर हम इसके ऊपर फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर को अप्लाई कर दें, और ध्यान देना यहां पर फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर के ऊपर पावर n है। इसका मतलब यह है कि अगर हम fx के ऊपर फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर को n टाइम्स अप्लाई कर दें, अब यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना। देखो, जो ये पॉलिनोमियल है इसकी डिग्री कितनी है? इसकी डिग्री n है और हम इसके ऊपर फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर को n टाइम्स अप्लाई कर रहे हैं। तो अगर ऐसी कंडीशन आती है तो उस कंडीशन में इसकी वैल्यू ये आएगी और ये जो वैल्यू है, देखो यहां पर सबसे पहले k है। अब ये k क्या होगा? देखो, पॉलिनोमियल, हम पॉलिनोमियल की यहां पर बात कर रहे हैं। आपको अच्छे से मालूम है कि जो हमारी पॉलिनोमियल होती है जिसको हम fx से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मान लीजिए मैं यहां पर एक जनरल पॉलिनोमियल लिख देता हूं, x की पावर 5 प्लस 4x क्यूब प्लस 2x प्लस 1। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री बताओ क्या होगी, तो सीधी सी बात है, पॉलिनोमियल की डिग्री को हम कैसे बताते हैं? इस पॉलिनोमियल के अंदर हमें यह देखना है कि x की हाईएस्ट पावर कहां पर है। तो x की हाईएस्ट पावर यहां पर है 5। इसका मतलब इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है? 5 है। बोलो, ये बात समझ में आ रही है? कितनी डिग्री है? 5 है। तो यहां पर हमारे पास जो ये पॉलिनोमियल है fx, इसके ऊपर हम फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर को अप्लाई कर रहे हैं n टाइम्स और इसकी डिग्री कितनी है? पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है? n है। और यहां पर हम कितनी बार अप्लाई कर रहे हैं? n टाइम्स अप्लाई कर रहे हैं। तो हमारे पास यहां पर आएगा k इंटू एच की पावर n इंटू n फैक्टोरियल। सबसे पहले बात करते हैं कि ये k क्या है। देखिए, यहां पर जो ये k होगा, ध्यान देना, ये जो k है यहां पर पॉलिनोमियल के अंदर
पॉलिनोमियल के अंदर x की जो हाईएस्ट पावर होगी, देखो ये x की हाईएस्ट पावर है 5 और इसका जो कोफिशिएंट होगा वो k होगा। तो k क्या है? कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ x। बात समझ में आ गई? हाईएस्ट पावर ऑफ x, तो यहां पर k हो गया कोफिशिएंट, मतलब ये कांस्टेंट है। अब बात करते हैं h की। h क्या है? h तो हम जानते हैं इंटरवल डिफरेंस है। अगेन इंटरवल डिफरेंस क्या होता है? कांस्टेंट होता है, ठीक। उसके बाद ये n तो हमारे पास पावर है, डिग्री है। देखिए जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री कितनी है? n, तो यहां पर क्या आ जाएगा? n फैक्टोरियल आ जाएगा। और अगर आप यहां ध्यान से देखें तो ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, इसका मतलब ये हुआ ये पूरा का पूरा जो टर्म आएगी ये एक कांस्टेंट होगा। क्या होगा? कांस्टेंट नंबर होगा। बोलो बात समझ में आ रही है? क्या होगा? कांस्टेंट होगा। क्लियर है? तो इतनी बात अब आपको समझ में आ गई होगी ना। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट पॉइंट में ये है कि देखो ये जो fx है इसकी डिग्री कितनी है? n है। और यहां पर हम फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर को कितनी बार अप्लाई कर रहे हैं? n+1 टाइम्स अप्लाई कर रहे हैं, तो आंसर आएगा 0। देखिए अगर आप n टाइम्स अप्लाई करेंगे तो आंसर ये आएगा, और अगर आप n+1 टाइम्स अप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 0। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे डिफरेंशिएशन होता है। भाई डिफरेंशिएशन में भी तो यही है। मान लीजिए डिफरेंशिएशन, अगर आप किसी पॉलिनोमियल का आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, है ना, डिफरेंशिएशन, तो सीधी सी बात है अगर आप 2 बार डिफरेंशिएशन कर रहे हैं किसी पॉलिनोमियल का और यहां पर जो पॉलिनोमियल है उसकी हाईएस्ट डिग्री 2 है, मतलब पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है? 2 है। तो सीधी सी बात है अगर इसकी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है और मैं इसको 2 बार डिफरेंशिएट करूंगा तो यहां पर क्या आएगा? नंबर, कांस्टेंट नंबर आ जाएगा, क्योंकि ये इसका और इसका डिफरेंशिएशन 2 बार में 0 हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा? 2, कांस्टेंट आएगा। और अगर मैं इसको एक बार और कर दूं तो 0 आ जाएगा। बात समझ में आ रही? यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री देखो कितनी है? 2। तो अगर आप इसको 2 बार डिफरेंशिएट करते हैं तो यहां से आपको क्या मिलेगा? एक कांस्टेंट नंबर मिलेगा। क्या मिलेगा? कांस्टेंट नंबर मिलेगा। और अगर आप इसको 3 बार कर देंगे, अगर आप इसको 3 बार कर देंगे तो आपको आंसर मिलेगा 0। और यही सेम कॉन्सेप्ट यहां पर है। देखो अगर आप इसकी डिग्री n है और n टाइम्स अगर आप अप्लाई करोगे तो कांस्टेंट आंसर मिलेगा। क्या मिलेगा? कांस्टेंट मिलेगा। और अगर आपने उससे ज्यादा अप्लाई कर दिया तो 0 मिलेगा। मतलब बिल्कुल वही डेरिवेटिव वाला कॉन्सेप्ट है। बोलो बात समझ में आ गई? ठीक, अब आगे बढ़ते हैं ना। इतनी बात आपको समझ में आ गई है ना। इसके ऊपर बेस्ड मैं अभी आपको क्वेश्चन कराऊंगा। देखिए ये क्वेश्चन इसी के ऊपर बेस्ड है, इसको हम अभी सॉल्व करेंगे। इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है, ये फॉर्मूला लगाएंगे आंसर आ जाएगा ना। अब बात करते हैं फैक्टोरियल नोटेशन की या फैक्टोरियल पॉलिनोमियल की। देखिए एक ही बात है, फैक्टोरियल नोटेशन कहें या फैक्टोरियल पॉलिनोमियल कहें, बात एक ही है। देखिए इससे पहले तक हम बहुत पहले से पॉलिनोमियल पढ़ते आ रहे हैं, है ना। आप लोगों ने क्लास 9th में बहुत डिटेल में पॉलिनोमियल को पढ़ा होगा, 10th में भी पढ़ा होगा, उसके बाद भी आप पॉलिनोमियल का यूज बार बार करते रहे हैं। लेकिन अब तक जो हम पॉलिनोमियल पढ़ते हुए आ रहे थे वो इस टाइप की पॉलिनोमियल होती थी जिसको हम कह सकते हैं कि नॉर्मल पॉलिनोमियल। मतलब अब तक जो हमने पॉलिनोमियल पढ़ी है वो नॉर्मल पॉलिनोमियल थी। लेकिन यहां पर हम एक नई टाइप की पॉलिनोमियल पढ़ेंगे जिसको हम कहते हैं फैक्टोरियल पॉलिनोमियल। बात समझ में आ रही? अब हमें यहां पर क्या आना चाहिए? हमें यहां पर नॉर्मल पॉलिनोमियल को फैक्टोरियल पॉलिनोमियल में कन्वर्ट करना आना चाहिए। कन्वर्ट कैसे करेंगे ये हम आज के लेक्चर में सीखेंगे। बात समझ में आ रही है? चलिए अब मैं आपको जनरल कॉन्सेप्ट बताता हूं इसका। देखिए ये है नॉर्मल पॉलिनोमियल जो आप क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हैं, है ना। x की पावर 4, x की पावर 3, x की पावर 2, x की पावर 1 और यहां पर x की पावर 0 होगी, कुछ नहीं है तो 0 होगी। तो ये हमारी नॉर्मल पॉलिनोमियल है और यहां पर 4, 3, 2, 1 ये नॉर्मल नंबर है। अगर आप नॉर्मल पॉलिनोमियल को फैक्टोरियल पॉलिनोमियल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? ध्यान से समझना। देखो सबसे पहली चीज यहां पर ये सारे नंबर आएंगे, बस आपको x की पावर 4 का कोफिशिएंट यहां पर क्या लेना है? a लेना है, कैपिटल A, है ना। x की पावर 4 का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? कैपिटल A। और ये जो पावर 4 है इसको आप इस तरीके से ब्रैकेट में लिखेंगे, इसको हम रीड करते हैं x4 फैक्टोरियल। ये एक्चुअल में 4 फैक्टोरियल है। बात समझ में आ रही है? ये क्या है? x4 फैक्टोरियल। तो यहां पर ध्यान से समझना, ये तो x की पावर 4 है लेकिन ये यहां पर फैक्टोरियल आ गया, इसको हम फैक्टोरियल रीड करेंगे। इसका मतलब मैं आपको अभी समझाऊंगा। उसके बाद आपको क्या करना है? देखो यहां पर +2x³ है तो आपको 2 की जगह पर b लेना है।
मतलब यहां पर इन कोफिशिएंट को हटा देना और नए कोफिशिएंट देने, तो यहां पर a आ जाएगा और यहां पर x की पावर 4 फैक्टोरियल हो जाएगा, है ना। ये एक्चुअल में क्या है, फैक्टोरियल है, ठीक। यहां पर b आएगा और यहां पर फैक्टोरियल हो जाएगा x 3 फैक्टोरियल। उसके बाद देखो यहां -4 है, लेकिन -4 नहीं लिखेंगे आप, प्लस का c लिखेंगे और 2 फैक्टोरियल x 2 फैक्टोरियल। उसके बाद यहां पर -1 है x का कोफिशिएंट, लेकिन आप प्लस का d लिखेंगे और x 1 फैक्टोरियल। अब यहां पर -8 है, लेकिन आप प्लस का e लिखेंगे और x की पावर या x 0 फैक्टोरियल। और ये जो x 0 फैक्टोरियल होता है इसकी वैल्यू 1 होती है, इसको चाहे आप यहां पर लिखें या ना लिखें। अब ये जो पॉलिनोमियल की फैक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, देखो इसको रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं, आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं बता देता हूं। एक तो आप जैसे ये x4 फैक्टोरियल है, तो इस x4 फैक्टोरियल को एक तो आप ऐसे लिख सकते हैं या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, x और इस तरह से ब्रैकेट लगाएंगे और ऊपर 4, दोनों का मतलब सेम है। तो आप चाहे ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, बात एक ही है। मैं यहां पर इस वाली नोटेशन का यूज करूंगा, है ना। आप चाहे तो इस नोटेशन का यूज भी कर सकते हैं, बहुत सारी किताबों में इसका यूज किया गया, बहुत सारी किताबों में इसका यूज किया गया। मैं इस वाली नोटेशन को यूज करूंगा। देखो मैंने यहां पर यही वाली नोटेशन को यूज कर रखा है। बोलो बात समझ में आ रही है? दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं ना। अब यहां पर क्वेश्चन आता है कि ये है क्या, ये क्या है, इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब देखो मैंने आगे लिखा ना, देखिए x4 फैक्टोरियल क्या होता है, x4 फैक्टोरियल होता है x इंटू x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 इंटू x माइनस 3। जैसे हम जनरल फैक्टोरियल होता है ना, 4 फैक्टोरियल है मान लीजिए, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, 4 इंटू -1 कर दो, 3 इंटू -1 कर दो, 2 इंटू -1 कर दो 1। तो हम -1 करते चले जाते हैं। सेम चीज यहां पर है, अगर x4 फैक्टोरियल है तो इसको हम x इंटू x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 इंटू x माइनस 3 कहां तक करेंगे। अगर यहां 4 फैक्टोरियल है तो आप 3 तक करेंगे, एक कम करेंगे। बात समझ में आ रही है? आगे देखो, अब यहां पर x3 फैक्टोरियल है तो 2 तक करेंगे, x2 फैक्टोरियल है तो 1 तक करेंगे, x1 फैक्टोरियल है तो केवल ये वाला फैक्टर आएगा ही नहीं, केवल x आएगा। और अगर x0 फैक्टोरियल है तो इसका आंसर आएगा 1। बोलो बात समझ में आ गई? इसलिए यहां पर आप इसको लिखें या ना लिखें, बात एक ही है, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 होती है। तो इसका मतलब भी आपको समझ में आ गया ना। अब क्वेश्चन ये है कि ये नॉर्मल पॉलिनोमियल है और ये फैक्टोरियल पॉलिनोमियल है ना। तो क्या यही हमारा आंसर होगा? नहीं, क्योंकि इसमें ए बी सी डी ई ये क्या कांस्टेंट है। आपको इनकी वैल्यू को कैलकुलेट करना है और कैलकुलेट करने के बाद यहां पर पुट कर देंगे तो आपको फैक्टोरियल पॉलिनोमियल मिल जाएगी। बात समझ में आ रही? अब क्वेश्चन ये आता है कि एबीसीडी को कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो इनको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दो मेथड है। एक है बाय सिंथेटिक डिवीजन मेथड, है ना, सिंथेटिक डिवीजन मेथड। अब ये सिंथेटिक डिवीजन मेथड क्या होता है? बहुत सिंपल मेथड है, हम इसको अभी सीख लेंगे, है ना। बहुत ज्यादा इजी है, कुछ नहीं, बहुत सिंपल सा मेथड है। और दूसरा है डायरेक्ट मेथड। दोनों ही मेथड बहुत ज्यादा इजी है, लेकिन दोनों पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल दोनों में से कोई भी एक मेथड आप सीख लीजिए, वही आपके लिए सफिशिएंट है ना। क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते यहां से ज्यादा आएगा तो एक क्वेश्चन आएगा, वो भी रेगुलर नहीं आता, कभी कभी आता है। तो हम यहां पर सिंथेटिक डिवीजन मेथड को अप्लाई करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बात समझ में आ रही? देखो डायरेक्ट मेथड भी बहुत इजी है, लेकिन हमें कोई एक ही यूज करना है। चलिए, अब हमारे पास पहला क्वेश्चन आ गया। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। ये फॉर्मूला लगाएंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए, देखो हमें ये इवेल्युएट करना है, ये हमारा क्या है, एक पॉलिनोमियल है और यहां पर देखो h की वैल्यू 1 गिवन है ना, यानी कि इंटरवल डिफरेंस हमें गिवन है और ये हमारे पास पॉलिनोमियल है। ये क्या है? पॉलिनोमियल है। बोलो बात समझ में आ रही है? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल, देखो 3 फैक्टर है, तीनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमें क्या पता चल जाएगा, इस पॉलिनोमियल की डिग्री पता चल जाएगी। वैसे तो बिना मल्टीप्लाई करे ही हमें इसकी डिग्री पता है। देखो कैसे भाई, जब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पर x की पावर 1 है, यहां पर 2 है, यहां पर 3 है, तो कितनी पावर हो जाएगी टोटल? 1 + 2 + 3 मतलब 6 हो जाएगी। तो x की पावर 6 हो जाएगी। इसका मतलब इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है? 6 है। और इस पर जो ऑपरेटर लग रहा है वो कितनी बार लग रहा है? 6 टाइम्स लग रहा है। अब जरा यहां पर कॉन्सेप्ट को समझिए। देखो यहां पर पॉलिनोमियल की डिग्री n थी और हमने यहां पर फॉरवर्ड ऑपरेटर को n टाइम्स अप्लाई किया तो ये फॉर्मूला बन गया। अब
जो हमारे पास क्वेश्चन है उसमें पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, 6 है, और यहां पर फॉरवर्ड ऑपरेटर की पावर भी 6 है। इसका मतलब ये फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। देखो क्वेश्चन के अंदर h की वैल्यू हमें गिवन है, n हमारे पास 6 हो गया, 6 फैक्टोरियल आ जाएगा। बस हमें k चाहिए। अब k कहां से आएगा, जो हमारी x की हाईएस्ट पावर होगी उसका जो कोफिशिएंट होगा वो k होगा, है ना, वो क्या होगा, k होगा। चलिए, वैसे तो मैं इसका आंसर डायरेक्ट भी आपको बता सकता हूं, एक लाइन में आंसर आ जाएगा। देखो इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा, ए बी सी, यानी कि ए बी सी इंटू एक्स की पावर 6, ये आएगा। तो इसका मतलब ये के की वैल्यू हो गई ए बी सी और एच की वैल्यू हो गई 1, तो 1 की पावर 6 इंटू और आपके पास n फैक्टोरियल मतलब 6 फैक्टोरियल, ये आंसर हो जाएगा। लेकिन मैं प्रॉपर तरीके से करके दिखाता हूं आपको कैसे करना है। अब जरा ध्यान से समझना। देखो कुछ नहीं करना है, सिर्फ मल्टीप्लीकेशन करना है, बाकी कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फॉरवर्ड ऑपरेटर की पावर 6 ax माइनस 1 bx स्क्वायर माइनस 1 cx क्यूब माइनस 1, ये हमारे पास क्वेश्चन है। ax माइनस 1 bx स्क्वायर माइनस 1 cx क्यूब माइनस 1। अब यहां पर मल्टीप्लीकेशन करते हैं। मैं पहले इन दोनों फैक्टर को मल्टीप्लाई करूंगा, पहले इन दोनों को कर लेते हैं, बाद में इसके साथ कर देंगे। चलिए, तो मल्टीप्लीकेशन स्टार्ट करता हूं। फॉरवर्ड ऑपरेटर की पावर 6, यहां पर मैं ब्रैकेट लगा लेता हूं, स्क्वायर ब्रैकेट। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो ax का मल्टीप्लाई bx स्क्वायर के साथ करेंगे तो कितना आएगा, a इंटू बी और x की पावर 3। बोलो बात समझ में आ गई। अब x का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो माइनस का ax, अब -1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो माइनस bx स्क्वायर। देखो पहले इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ और इसका इसके साथ +1 आ जाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब हम इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर चुके हैं और हमारे पास ये आ गया है। बोलो बात समझ में आ रही। अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो चलिए यहां पर इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। फॉरवर्ड ऑपरेटर की पावर 6, देखिए कितना आएगा मल्टीप्लाई करके, आप ध्यान देंगे ना। देखिए ए बी एक्स क्यूब का मल्टीप्लीकेशन सी एक्स क्यूब के साथ में, तो क्या आ जाएगा, ए बी सी और एक्स की पावर 6, यही तो आएगा, है ना। चलिए, एक्स क्यूब इंटू एक्स क्यूब, एक्स की पावर 6 हो जाएगी। मल्टीप्लीकेशन में पावर क्या होती है, ऐड होती है अगर बेस सेम होता है तो। अब इसका मल्टीप्लाई मैं करूंगा 1 के साथ में तो माइनस ए बी एक्स क्यूब, तो इसका मल्टीप्लाई मैंने इससे भी कर दिया और इससे भी कर दिया। अब इसका करेंगे माइनस ए एक्स का, देखिए माइनस ए एक्स का सी एक्स क्यूब से करेंगे तो कितना आ जाएगा, ए सी और एक्स की पावर 4। अब माइनस ए एक्स का -1 में करेंगे तो प्लस का ए एक्स आएगा, है ना। इसका भी मैंने कर दिया दोनों जगह। अब इसका करेंगे, देखो माइनस बी है और ये सी एक्स क्यूब है तो माइनस का बी सी और एक्स की पावर 5, ठीक है ना। और आगे चलते हैं, अब माइनस बी एक्स स्क्वायर का -1 में करेंगे तो प्लस का बी एक्स स्क्वायर। और आगे चलते हैं, इसका भी मैंने दोनों जगह कर दिया। 1 का करेंगे तो 1 का करेंगे सी एक्स स्क्वायर में तो 1 का सी एक्स क्यूब में करेंगे तो सी एक्स क्यूब आएगा, और उसके बाद 1 का -1 में करेंगे तो -1 आएगा, ये हमारे पास आ जाएगा। अब यहां पर देखो, अगर आप ध्यान से देखें यहां पर तो हमारे पास, ठीक है, ये पूरा एक्सप्रेशन आ चुका है। अब हमें करना क्या है, देखो अब ध्यान से समझना ना। ये जो डेल की पावर 6 है, मैं इसको सब पर अप्लाई कर देता हूं, है ना। कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और बाकी सब पर ये क्या होगा, अप्लाई होगा। देखो जरा ध्यान से, मैं इसके ऊपर अप्लाई करूंगा तो एबीसी यहां पर कांस्टेंट है, एबीसी क्या है, कांस्टेंट है। और ये जो हमारा ऑपरेटर है पावर 6, है ना, एक्स क्यूब के ऊपर क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है। एक्स क्यूब के ऊपर, सॉरी एक्स की पावर 6 के ऊपर क्या होगा, अप्लाई होगा। क्लियर है ना। माइनस यहां पर ए बी कांस्टेंट है और ये एक्स क्यूब के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। कांस्टेंट तो बाहर रहेगा ना फॉरवर्ड ऑपरेटर से, ठीक है। उसके बाद माइनस ए सी कांस्टेंट है और ये एक्स की पावर 4 पर अप्लाई हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है, ठीक। और आगे चलते हैं, प्लस ए कांस्टेंट है और ये एक्स के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। माइनस बी सी पावर 6 है, एक्स की पावर 5 पर क्या होगा, अप्लाई होगा। और आगे चलते हैं, प्लस बी और ये एक्स स्क्वायर पर अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद यहां पर सी कांस्टेंट है प्लस में और ये अप्लाई हो जाएगा किसके ऊपर, एक्स क्यूब के ऊपर।
और लास्ट में -1 है ना, -1, साथ में उसके कुछ है नहीं तो ये -1 ही रहेगा। एक मिनट, -1, हाँ -1 के ऊपर अगर इसको अप्लाई करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। भाई यहां पर अगर मैं इसको 1 के ऊपर अप्लाई करता हूं, 1 क्योंकि कांस्टेंट है ना। अब मेरी बात को यहां पर ध्यान से समझना, देखो इसका सेकंड पॉइंट क्या था, देखो अगर देखो इसके आगे जो पॉलिनोमियल है अगर उसकी पावर, उसकी डिग्री n+1 से कम है, क्योंकि देखो यहां पर fx की डिग्री n है और यहां पर जो हम इसको अप्लाई कर रहे हैं वो n+1 टाइम्स कर रहे हैं, तो रिजल्ट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ यहां पर देखो जरा ध्यान से, ये हमारा क्या है, ABC है ना, ABC डेल की पावर 6 और ये x की पावर 6 माइनस। अब थोड़ा सा पहले आगे का पार्ट कर लेते हैं। देखो यहां पर इसकी पावर 6 है और ये 3 है, तो हमने अभी अभी क्या पढ़ा कि अगर जो फंक्शन है, जो पॉलिनोमियल है, अगर उसकी डिग्री इससे कम है, इसकी पावर से कम है, तो रिजल्ट 0 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर इसका रिजल्ट 0 आएगा, इसका रिजल्ट भी 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 0 आएगा, क्योंकि सभी जगह पर पावर 6 से कम है। नेक्स्ट रिजल्ट भी 0 आएगा। और यहां पर इसको चलिए मैं ऐसे लिख देता हूं तो ज्यादा सही रहेगा, x की पावर 0 है ना, यहां का रिजल्ट 0 आएगा। कहां तक पहुंच गए थे हम, -0 +0 +0 और -0 है ना, 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 2 3 4 5 6 7 ये हमारे पास आएगा। मतलब यहां पर अगर आप देखें तो हमारे पास केवल ये बच्चा है, ABC डेल की पावर 6 x की पावर 6। अब इसका रिजल्ट क्या आएगा, अब यहां से देखो, अब लगेगा ये फॉर्मूला k इंटू एच की पावर n इंटू n फैक्टोरियल, और यहां पर हमें h की वैल्यू 1 दी है। देखो यहां पर ये तो हो गया k, h हो गया 1 और n हो गया 6। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो रिजल्ट आएगा ये आ जाएगा ABC इंटू 1, h की पावर n होता है ना, 1 की पावर 6 इंटू 6 फैक्टोरियल। तो फाइनली हमारे पास आंसर आ गया ABC इंटू 6 फैक्टोरियल, और यही इसका फाइनल आंसर है। आप चाहें तो 6 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 720, आप 720 ABC भी लिख सकते हैं। बोलो क्लियर है। तो यहां पर कुछ करना नहीं था, इनको बस मल्टीप्लीकेशन करना था। और इस क्वेश्चन को आप शॉर्ट में भी कर सकते हैं। देखो शॉर्ट में कैसे कर सकते हैं, शॉर्ट में आप ऐसे कर सकते हैं, ये पॉलिनोमियल है ना। अब आपको मालूम है कि हमें केवल आंसर वहां से मिलेगा जहां पर x की पावर 6 होगी, है ना, और x की पावर 6 केवल एक ही टर्म में आ सकती है, क्योंकि हाईएस्ट पावर केवल एक ही जगह आती है और हाईएस्ट पावर x की पावर 6 होगी। तो अगर आप सीधे सीधे इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी आपको आंसर मिल जाएगा। देखो तीनों को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ax इंटू bx स्क्वायर इंटू cx क्यूब, तो यहां से क्या आ जाएगा, ABC और x की पावर 6, और इसके ऊपर आप अप्लाई कर दीजिए डेल की पावर 6, क्योंकि बाकी सबका रिजल्ट होगा 0। तो आपका बहुत ही आसानी के साथ इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। मैंने फिर भी आपको मल्टीप्लाई करके दिखा दिया है, लेकिन मैं एक चीज आपको बता दूं यहां पर, जैसे एक इसी के जैसा क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए दिया ये, और देखो यहां पर फॉरवर्ड ऑपरेटर की जो पावर है ना वो 10 है। कितनी है, 10 है। और अगर आप यहां पर x वाली टर्म को मल्टीप्लाई करें, देखो यहां पर x की पावर 1, यहां पर x की पावर 2, यहां पर x की पावर 3 और यहां पर x की पावर 4, कितना हो गया, 3 6 10। ये इसका मतलब x की हाईएस्ट पावर 10 है। और यहां पर 1 2 3 4 फैक्टर है, मतलब आपको मल्टीप्लाई करने में समय लगेगा। तो अगर आपके पास समय है तो आप प्रॉपर तरीके से करिए मल्टीप्लाई करके, नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, देखो बहुत सिंपल है, बहुत इजीली इसका आंसर आएगा। देखो ये -ax है, तो -ax को मल्टीप्लाई कर दो -bx स्क्वायर से, फिर मल्टीप्लाई कर दो -cx क्यूब से, मतलब केवल x वाली टर्म को मल्टीप्लाई कर दीजिए, और माइनस का dx की पावर 4 से, तो देखो कितना आ जाएगा। देखो 4 टर्म है, चारों में माइनस है, तो देखो -4 बार आ रहा है, तो इसका मतलब प्लस आ जाएगा। देखो माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, तो प्लस में आएगा ABCD, और x की पावर कितनी हो जाएगी, 10, x की पावर हो जाएगी 10, h की वैल्यू यहां पर भी 1 है। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा ABCD इंटू में 10 फैक्टोरियल, क्योंकि h की पावर n होता है, 1 की पावर 10 1 ही रहेगा,
पावर n है तो n फैक्टोरियल मतलब 10 फैक्टोरियल। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को शॉर्ट में भी कर सकते हैं, नंबर आपको पूरे ही मिलेंगे लेकिन करना सही से। चलिए पहला क्वेश्चन तो हमारा कंप्लीट हो गया भाई। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, अब इसको जरा ध्यान से देखें। एक्सप्रेस, अब देखो यहां पर हमारा पहला जो टॉपिक था उसके ऊपर बेस हमने क्वेश्चन कर लिया, इसके ऊपर बेस हमने क्वेश्चन कर लिया। नाउ अब हम इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस क्वेश्चन करेंगे, है ना, फैक्टोरियल पॉलिनोमियल। तो हमसे क्या कहा गया कि इसको एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ फैक्टोरियल नोटेशन। फैक्टोरियल नोटेशन के टर्म्स में हमें इसको एक्सप्रेस करना है। हेंस, और उसके बाद हमें फाइंड करना है डेल स्क्वायर एफ एक्स, मतलब एफ एक्स के ऊपर 2 बार फॉरवर्ड ऑपरेटर को अप्लाई करना है। बात समझ में आ रही? एट एक्स इक्वल टू 1.5। तो देखिए चलिए इसकी बात तो बाद में करेंगे, पहले हम इसको फैक्टोरियल नोटेशन में रिप्रेजेंट कर लेते हैं। अगर आपको फैक्टोरियल नोटेशन में रिप्रेजेंट करना आ गया तो उसके बाद तो कुछ है नहीं, उसके बाद कुछ भी पूछ ले हम सब बता देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको जो पॉलिनोमियल गिवन है उसको लिख लेते हैं। हमें यहां पर पॉलिनोमियल गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x की पावर 4 माइनस 5x की पावर 2 प्लस 7। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है और वो ये है कि जब आप फैक्टोरियल नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे, है ना, तो उससे पहले आपको यहां पर ये चेक करना है, क्या देखो यहां पर x की हाईएस्ट पावर 4 है, तो क्या यहां पर x की पावर 3 की टर्म है ना? तो देखो यहां पर x की पावर 3 की टर्म नहीं है, x की पावर 2 है, x की पावर 1 की टर्म भी नहीं है, कांस्टेंट है। तो सबसे पहला काम क्या है आपका कि आपको सभी टर्म को लिखना है, जो नहीं है उनको भी लिखना है जीरो कोफिशिएंट के साथ में। तो कैसे लिखेंगे? देखिए सबसे पहला काम आपका क्या होगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x की पावर 4, ये हाईएस्ट पावर है। अब यहां पर x की पावर 3 नहीं है तो 0 इंटू एक्स की पावर 3 लिखेंगे। ध्यान से समझना, ये करना जरूरी है। सबसे पहले चेक कर लेना कि x की सभी पावर अवेलेबल है या नहीं है, नहीं है तो लिखेंगे। देखो x स्क्वायर तो अवेलेबल है तो माइनस का 5x स्क्वायर। अब आपके पास x की पावर 1 अवेलेबल नहीं है तो 0x लिख देंगे और प्लस में 7। तो सबसे पहला काम आपका यही है, ये आपको करना ही है ना। देखिए कुछ क्वेश्चन के अंदर पहले से ही सबकी पावर होती है, कुछ के अंदर नहीं होती, जैसे इसमें नहीं है, अगले में सबकी पावर पहले से होंगी। ठीक, अब इसके बाद क्या करना है ना, अब यहां पर एफ एक्स हमारे पास आ गया। अब हम यहां पर क्या करेंगे, फैक्टोरियल नोटेशन लिखेंगे एफ एक्स की। नाउ फैक्टोरियल नोटेशन, फैक्टोरियल नोटेशन, फैक्टोरियल नोटेशन या फैक्टोरियल पॉलिनोमियल बात एक ही होती है ना। चलिए तो अब हम इसका फैक्टोरियल नोटेशन लिखने जा रहे हैं। तो देखिए इसका फैक्टोरियल नोटेशन क्या होगा, जरा ध्यान देना। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, देखो ये x की पावर 4 है तो पहली बात तो यहां पर कोफिशिएंट आएगा कैपिटल A, बिल्कुल आपको ऐसे लिखना है, ये इस तरह से लिखना है पूरा। देखो ये हमारे पास गिवन है, हमें इस तरीके से लिखना है ना। देखो यहां पर x की पावर 4, 3, 2, 1 सब है, वहां पर नहीं तो इसलिए हमने लिखना पड़ा हमें जीरो कोफिशिएंट के साथ में, है ना, जीरो कोफिशिएंट के साथ में हमने लिख दिया। चलिए तो यहां पर आएगा a इंटू एक्स की पावर नहीं, x 4 फैक्टोरियल आएगा यहां पर। अब यहां पर पावर 4 ऐसे नहीं आएगी, प्लस इसकी जगह पर 0 है लेकिन हम b लिखेंगे, b x 3 फैक्टोरियल प्लस c x, देखो यहां पर c आएगा -5 की जगह पर, c x 3 फैक्टोरियल प्लस d x 1 फैक्टोरियल प्लस 7। अब 7 के साथ में आप x 0 फैक्टोरियल लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, मैं नहीं लिख रहा हूं, है ना, क्योंकि उसकी वैल्यू 1 ही होती है। तो ये हमारी होगी फैक्टोरियल नोटेशन। क्या हो गई? फैक्टोरियल नोटेशन। अब इसके बाद क्या करना है, देखो यहां पर हमारे पास a b c d और अच्छा यहां पर सॉरी 7 नहीं लिखना भाई, यहां पर e लिखना, e, है ना। इसके साथ में आप x 0 फैक्टोरियल लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहते तो ना लिखें। अब हमें यहां पर करना क्या, जरा ध्यान से समझना। सबसे पहले तो इस इक्वेशन को आप इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम कर लेंगे, क्योंकि अब हम ABCD को कैलकुलेट करेंगे और इसमें ला करके पुट करेंगे।
क्या करेंगे, इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब ABCD को निकालने के दो मेथड हमारे पास हैं, सिंथेटिक डिवीजन मेथड और डायरेक्ट मेथड, लेकिन हम यहां पर अप्लाई करेंगे सिंथेटिक डिवीजन मेथड, एक ही मेथड अप्लाई करेंगे, दोनों की जरूरत नहीं है। चलिए, तो यहां पर लिखेंगे बाय सिंथेटिक डिवीजन मेथड। अब यहां पर मैं सिंथेटिक डिवीजन मेथड को अप्लाई करने जा रहा हूं, है ना, ध्यान से देखेंगे। देखिए बहुत सिंपल सा मेथड है, बस नया है आपके लिए, तो एक बार अगर सीख जाएंगे तो उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। चलिए, सिंथेटिक डिवीजन मेथड ध्यान देंगे। तो हमें सिंथेटिक डिवीजन मेथड कैलकुलेट से की हेल्प से ABCDE को कैलकुलेट करना है। तो देखो करेंगे, कहां से स्टार्ट करेंगे, अब ध्यान से समझना। देखिए हमारे पास जो पॉलिनोमियल है, जो गिवन पॉलिनोमियल है, जो ये जहां पर ये मैंने लिखी है, जो ये इसमें, इसको देखना ध्यान से। इस पॉलिनोमियल में हमें सभी कोफिशिएंट को लिखना है। क्या करना है, देखो इस x की पावर 4 का कोफिशिएंट 2 है, x की पावर 3 का कोफिशिएंट 0 है, x की पावर 2 का कोफिशिएंट -5 है, x की पावर 1 का कोफिशिएंट 0 है और कांस्टेंट टर्म 7 है। इन सभी कोफिशिएंट को हम एक लाइन में यहां लिखेंगे। ध्यान से देखना, सिंथेटिक डिवीजन मेथड को अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं, ध्यान से देखेंगे। तो इन सभी नंबर को लिखेंगे 2, सबसे पहला नंबर है 2, उसके बाद आ रहा है 0, थोड़ा सा गैप देकर लिखेंगे। नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 0 के बाद हमारे पास है -5, उसके बाद 0 अगेन, और उसके बाद 7, 0 और 7। बोलो बात समझ में आ रही, इस तरह से लिख देंगे एक लाइन में। अब क्या करना है, अब जरा ध्यान से समझना ना, यहां पर अब हम देखिए क्या करेंगे। हाँ, यहां पर अब इस तरह से एक लाइन खींच लेते हैं, ठीक है, ये लीजिए, और यहां पर भी ऐसे, ये लीजिए, इस तरह से आप लाइन को ड्रॉ कर लेंगे, ये लीजिए। बात समझ में आ रही है। देखो हमें क्या करना है, यहां पर जितने भी कोफिशिएंट आपने लिखे हैं, तो आप लास्ट वाले कोफिशिएंट को अलग कर देंगे, और ये जो लास्ट वाला कोफिशिएंट होगा, ये हमारा आखिरी कांस्टेंट की वैल्यू होगी। लास्ट कांस्टेंट क्या है हमारे पास, ABCDE, ये E की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है, E की वैल्यू। तो यहां पर मैं लिख देता हूं E। बोलो बात समझ में आ गई। अब आगे देखो, अभी हमारा डिवीजन स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन हमें E की वैल्यू मिल गई। E की वैल्यू कितनी है, 7 है। अब आगे चलेंगे, देखिए करना क्या है, हमें करना है सिंथेटिक डिवीजन। अब करना कैसे है, इसको जरा ध्यान से समझ लीजिए। है बहुत सिंपल, बस फोकस करना पड़ेगा बोर्ड पे, है ना, बोर्ड पे ध्यान दीजिए। तो क्या करेंगे, देखिए सबसे पहला काम आपका ये है कि जो पहला नंबर है उसको यहां पर कॉपी कर लेंगे, इस जगह पर क्या कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे। तो मैंने यहां पर इसको 2 को कॉपी कर दिया। अब क्या करें, देखो जो सिंथेटिक डिवीजन होता है वो हम 1 से स्टार्ट करेंगे। पहले हम 1 से डिवाइड करेंगे, उसके बाद 2 से डिवाइड करेंगे, उसके बाद 3 से डिवाइड करेंगे, जहां तक भी जाना होगा चले जाएंगे। तो हमें क्या करना है, 1 से डिवाइड करना है, तो हम 1 को लिखेंगे यहां। अब देखो डिवाइड होगा कैसे, सिंथेटिक डिवीजन, है ना, नाम डिवीजन है, लेकिन एक्चुअल में यहां मल्टीप्लीकेशन और एडिशन ही होना है। तो क्या करना है, हम इसको 1 से डिवाइड करेंगे। कैसे करेंगे, इस 1 का मल्टीप्लाई इस 2 में करेंगे। ध्यान देना, इस 1 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 2 में करेंगे, है ना। आपको ऐसे मल्टीप्लाई करना है, तो 1 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, तो 1 × 2 2, कितना आया 2, 2 को यहां लिखेंगे। बोलो बात समझ में आ रही। देखो 1 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे और 2 को इसके 0 के नीचे लिखेंगे। इसके नीचे मत लिख देना, इसको पहले यहां कॉपी करना है, इसको यहां से यहां कॉपी करना है। बात समझ में आ रही। उसके बाद 1 से डिवाइड करेंगे, हमेशा 1 से ही स्टार्ट करेंगे। 1 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 2 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 2 आएगा, 2 को 0 के नीचे लिखेंगे, ठीक है ना। चलिए 0 के नीचे लिख दिया। अब क्या करें, अब इन दोनों को ऐड करेंगे, तो 0 + 2 2। बात समझ में आ रही, 0 + 2। अब देखो हमारे पास यहां पर अगेन 2 आ गया। क्या करेंगे, अब इस 1 का मल्टीप्लाई इस 2 में करेंगे। पहले हमने इस 1 का मल्टीप्लाई इस 2 में किया था, यहां लिखा था। अब हम इस 1 का मल्टीप्लाई इस 2 में करेंगे और यहां लिखेंगे, तो 1 × 2 2, तो यहां पर 2 को लिखेंगे। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, कितना आ गया, -3 आ गया। बोलो बात समझ में आ रही है। अब क्या करेंगे, अब इस 1 का मल्टीप्लाई -3 में करेंगे, तो ये आएगा -3 और यहां पर लिख देंगे
-3 लिख दिया हमने। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है। अब देखो आगे, अब क्या करना है, अगेन हमें यहां से इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, है ना, ये लीजिए ऐसे। तो हमारा एक स्टेप तो हमारा हो गया। अब आगे देखो, अब ध्यान देना, देखो ये जो इसको मैंने आखिरी नंबर को बाहर क्यों किया है, देखो पहले हमने आखिरी नंबर को बाहर कर दिया था, अब यहां जो हमारे पास नंबर आए उसमें से भी आखिरी को बाहर कर देंगे, और ये जो आखिरी वाला नंबर होगा यही हमारी डी की वैल्यू होगी। देखो हमें डी मिल गया, डी कितना है, -3 है। पहले ई मिला था, अब डी मिला, उल्टा चलेंगे, ई डी सी बी ए ऐसे मिलेंगे नंबर हमें ना। अब आगे चलेंगे, तो हमने अभी किससे डिवाइड करा था, 1 से डिवाइड करा था, अब हम 2 से डिवाइड करेंगे। लेकिन 2 से डिवाइड करने के बाद पहले हम इस 2 को यहां पर कॉपी करेंगे, यहां पर जो भी नंबर होगा उसको नीचे कॉपी कर लेंगे, ये काम हमारा सबसे पहला है। अब मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो यहां पर 2 लिखूंगा। अब देखो करना क्या, अब इस 2 का मल्टीप्लाई इसमें, देखो पहले हम इसका मल्टीप्लाई इसमें कर रहे थे, इसका इसमें कर रहे थे, इसका इसमें कर रहे थे। अब हमने इस 2 को यहां कॉपी किया है, अब 2 यहां पर लिखा है, इस 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो ये आएगा 4, तो यहां पर 4 लिखूंगा मैं, कितना लिखूंगा, 4। अब इस 2 और 4 को ऐड करेंगे तो ये 6 आएगा, कितना आएगा, 6 आएगा। अब इस 2 का मल्टीप्लाई 6 में करूंगा तो ये 12 आएगा, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 9 आएगा। बोलो बात समझ में आ गई, बहुत सिंपल है। अब क्या करना है, अब हमें इस आखिरी वाले नंबर को अगेन, देखो आखिरी वाले नंबर को हमेशा छोड़ देना है, आखिरी वाले नंबर को बाहर कर देना है। बोलो बात समझ में आ रही है। तो यहां से मैं आखिरी नंबर को कर देता हूं बाहर, और मेरे पास आ जाएगा ये। तो ये जो मेरा आखिरी नंबर है ये क्या हो गया, ये एक्चुअल में सी की वैल्यू हो गई। किसकी वैल्यू हो गई, सी की वैल्यू हो गई। आगे बढ़ते हैं नाउ, अब क्या करें, अब इस 2 को उठा के यहां कॉपी करो, वही 2 को कॉपी करते जाना है हमें, इस 2 को उठा के यहां कॉपी करो। क्लियर है, हम 1 से डिवाइड कर चुके, 2 से डिवाइड कर चुके, अब हम करेंगे 3 से डिवाइड, 3। अब इस 3 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, कितना आएगा, 3 2 जा 6, तो यहां पर 6 लिख देंगे। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, कितना आ गया, 12 आ गया, हो गया पूरा। अब अगेन इस आखिरी नंबर को छोड़ देंगे, आखिरी नंबर को छोड़ देंगे, और यहां से हमारे पास अब हम यहां जाएंगे। बोलो बात समझ में आ रही है। और इस 2 को फिर से यहां पर कॉपी करेंगे, लेकिन क्योंकि अब हमारे पास कोई और नंबर नहीं है तो अब हमें यहां 4 लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब हमारा कंप्लीट हो चुका। जब लास्ट में आपके पास एक ही नंबर बचे तो वहीं पर रुक जाना है। अच्छा, ये जो 12 था, ये 12 हमारा बी की वैल्यू थी, और ये जो अब 2 है ये ए की वैल्यू है। तो देखो ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 12 है, सी की वैल्यू 9 है, डी की वैल्यू -3 है, ई की वैल्यू 7 है। इन सभी वैल्यूज को उठा करके इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। पुट ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई इन इक्वेशन नंबर 1। तो मुझे लगता है बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट था, आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन जब तक आप एक बार अपने आप नहीं करेंगे ना, तब तक आपको 100% क्लियर नहीं होगा। समझ में तो आ गया होगा, लेकिन आपको एक बार अपने आप करके देखना है। मैं अभी इसके आगे 2 क्वेश्चन और सॉल्व करूंगा, और वहां पर भी मुझे ये सिंथेटिक डिवीजन करना है ना। तो अगर कोई डाउट आपका बचा होगा तो आगे के 2 क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा। चलिए, अब मुझे क्या करना है, इन सभी वैल्यू को उठा करके यहां पर पुट कर देना है, तो मेरे पास रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल आ जाएगी। तो f ऑफ x इज इक्वल टू, अब ध्यान देंगे, a की वैल्यू कितनी है, 2, तो 2x 4 फैक्टोरियल, 2x 4 फैक्टोरियल। आगे देखो, b की वैल्यू कितनी है, 12, तो 12x 3 फैक्टोरियल, 12x 3 फैक्टोरियल। आगे बढ़ेंगे, c की वैल्यू कितनी है, 9, c की वैल्यू कितनी है, 9, तो 9x 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल होगा। हाँ, यहां पर मैंने गलत लिख रखा है, ये 2 होगा भाई, x 2 फैक्टोरियल, 1 है, 3 है, 4 है, ठीक है। c की वैल्यू कितनी होगी थी, 9। उसके बाद d की वैल्यू है -3, कितनी है, -3, तो यहां पर आएगा -3 और x 1 फैक्टोरियल, और लास्ट में हमारे पास वैल्यू है e की वैल्यू है 7, तो यहां पर मैं लिख दूंगा 7। तो ये है मेरे रिक्वायर्ड फैक्टोरियल पॉलिनोमियल, दिस इज द रिक्वायर्ड फैक्टोरियल पॉलिनोमियल। बोले बात समझ में आ रही है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं रिक्वायर्ड
रिक्वायर्ड फैक्टोरियल नोटेशन, रिक्वायर्ड फैक्टोरियल नोटेशन। तो हमसे यही पूछा था कि फैक्टोरियल नोटेशन में इसको इन टर्म्स ऑफ फैक्टोरियल नोटेशन, तो फैक्टोरियल नोटेशन में हमारा आंसर आ चुका है, यही हमारा आंसर है। लेकिन इसके बाद इन्होंने और क्या पूछा, इन्होंने कहा कि डेल स्क्वायर एफ एक्स को कैलकुलेट करिए, मतलब फॉरवर्ड ऑपरेटर एफ एक्स के ऊपर 2 बार फॉरवर्ड ऑपरेटर को अप्लाई करिए। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, देखिए अगर आप यहां पर ये एफ एक्स आपका काफी बड़ा सा फंक्शन है, पावर 4 हो रही है, अगर आप यहां पर इसमें 2 बार अगर आप फॉरवर्ड ऑपरेटर को अप्लाई करने जाएंगे तो आंसर तो आ जाएगा, लेकिन बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो हमेशा याद रखना, अगर कभी भी किसी बड़ी पॉलिनोमियल कोई बड़ी पॉलिनोमियल आपको गिवन है और आपको इस तरह की चीजें पूछी हैं, डेल स्क्वायर एफ एक्स या डेल क्यूब एफ एक्स या डेल की पावर 4 एफ एक्स या डेल की पावर 5 एफ एक्स, अगर इस तरह से कभी भी आपको पूछा गया है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले उस पॉलिनोमियल को फैक्टोरियल नोटेशन में कन्वर्ट करना है, और फैक्टोरियल नोटेशन में कन्वर्ट करने के बाद आपके लिए डेल स्क्वायर एफ एक्स, डेल क्यूब एफ एक्स या डेल की पावर 4 एफ एक्स या डेल की पावर 5 एफ एक्स कैलकुलेट करना बहुत इजी हो जाएगा। ऐसा क्यों, अब जरा ध्यान दो। ऐसा इसलिए है, देखो ये जो हमारे पास फैक्टोरियल नोटेशन है, अगर आपको मान लीजिए यहां पर कैलकुलेट करना है, आपको एफ एक्स के ऊपर फॉरवर्ड ऑपरेटर को अप्लाई करना है, तो अब हम यहां पर लास्ट लेक्चर वाला तरीका नहीं लगाएंगे। अब ध्यान दो क्या होगा, देखिए अगर आपकी पॉलिनोमियल फैक्टोरियल फॉर्म में है, तो आप क्या करेंगे, अगर आप इसमें फॉरवर्ड ऑपरेटर लगा रहे हैं तो आपको सिंपली इसका डिफरेंशिएशन करना है, बस क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। बात समझ में आ रही है? और डिफरेंशिएशन करना आपको आता है। देखो यहां पर ये x4 फैक्टोरियल है, लेकिन आप इसका डिफरेंशिएशन बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे x की पावर 4 का करते हैं। x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 4x क्यूब होता है ना, x की एक पावर कम हो जाती है, 4 मल्टीप्लाई में आ जाता है। बिल्कुल सेम तरीके से आप इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो देखो कितना आएगा, 2 इंटू 4, 2 पहले से था, 4 और आ जाएगा, और x 3 फैक्टोरियल, देखो यहां पर 4 फैक्टोरियल था, अब 3 फैक्टोरियल बचेगा, प्लस ये 3 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 12 3 जा 36, ये चलिए मैं पहले ऐसे ही लिख देता हूं, 12 इंटू 3 और x2 फैक्टोरियल बचेगा, है ना, प्लस 9 इंटू 2 और यहां पर x1 फैक्टोरियल बचेगा, और माइनस में देखो ये x1 फैक्टोरियल है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1, यानी कि ये 3 बचेगा। देखो डिफरेंशिएशन आपको बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे आप नॉर्मल डिफरेंशिएशन करते हैं, है ना। तो यहां पर क्योंकि x की पावर 1 है, एक तरह से x की पावर 1 है तो उसका 1 ही हो जाएगा, 3 आएगा, और 7 का हो जाएगा 0। तो ये डेल एफ एक्स आ चुका आपके पास। तो अगर आपसे क्वेश्चन में डेल एफ एक्स पूछा जाता है, अगर आपसे मान लीजिए पॉलिनोमियल आपको गिवन है और आपसे इस पर फॉरवर्ड ऑपरेटर को अप्लाई करने के लिए कहा जाता है, तो आप क्या करेंगे, पहले इसको फैक्टोरियल नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, आपके पास ये आ जाएगा। लेकिन अभी ये इसका आंसर नहीं है, अगर आपसे डेल एफ एक्स पूछा है तो अब आप इसको सिंप्लीफाई भी करेंगे। x3 फैक्टोरियल की जगह पर आप लिखेंगे x माइनस 1, x माइनस 2, इसी तरह से यहां पर भी लिखेंगे, और उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाकर के आंसर आएगा। अब आगे देखो नाउ, अब मुझे क्या करना है भाई, मुझे तो डेल स्क्वायर एफ एक्स चाहिए, मतलब मुझे एफ एक्स पर फॉरवर्ड ऑपरेटर को 2 बार लगाना है। तो देखो एक बार तो मैं लगा चुका, है ना, एक बार लगा चुका, मेरा आंसर ये आया। अब एक बार और लगाऊंगा तो इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे। तो अगर मैं इसको एक बार और डिफरेंशिएट करूंगा तो कितना आएगा, देखिए यहां पर 2 इंटू 4 तो पहले आ चुका है, 2 इंटू 4 3 और आ जाएगा, 2 इंटू 4 इंटू 3 और x2 फैक्टोरियल, यहां पर देखो कितना आएगा, 12 इंटू 3 तो पहले से था, 2 और आ जाएगा, और x1 फैक्टोरियल बचेगा। यहां पर देखिए, यहां पर 9 इंटू 2 18, और x1 फैक्टोरियल है, इसका 1 हो जाएगा, तो यहां पर केवल 18 ही बचेगा, 3 का हो जाएगा 0। तो ये मेरे पास आ चुका, और मेरे से यही तो पूछा है, डेल स्क्वायर एफ एक्स पूछा है x इक्वल टू 1.5 पर।
तो ये मेरे से पूछा, लेकिन अब मुझे इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अब देखो इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, ध्यान से देखना कैसे करेंगे। देखो 2 इंटू 4 8 इंटू 3 24, तो ये मेरे पास आएगा 24। अब यहां पर है x2 फैक्टोरियल, x2 फैक्टोरियल को आप लिख सकते हैं x इंटू एक्स माइनस वन। भाई x2 फैक्टोरियल को x इंटू एक्स माइनस वन लिख सकते हैं, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, है ना। यहां पर देखिए x2 फैक्टोरियल को x इंटू एक्स माइनस वन, तो इसी के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे। आगे देखो नेक्स्ट, अब यहां पर है मेरे पास 12 इंटू 3 इंटू 2, तो ये 36 72 हो गया भाई, है ना, 72x एंड प्लस में आ गया 18। बोलो बात समझ में आ रही है, प्लस में क्या आ गया 18 आ गया, ठीक है। अब आगे देखो, ठीक ना, अब ये मेरे पास आ चुका है ना। तो अगर देखो यहां ध्यान देना, अगर मेरे से डेल स्क्वायर एफ एक्स पूछा होता, डेल स्क्वायर एफ एक्स पूछा होता, तो यही मेरा आंसर होता। बस मैं ज्यादा से ज्यादा क्या करता, इस 24x को इसमें अंदर मल्टीप्लाई कर देता और यही मेरा रिक्वायर्ड आंसर होता। लेकिन मेरे से क्या पूछा है, यहां पर हमसे पूछा है x इक्वल टू 1.5 पर इसकी वैल्यू। तो कुछ नहीं करना है, आपको x की जगह पर 1.5 पुट कर देना है। पुट x इज इक्वल टू 1.5। देखो इंपॉर्टेंट चीज आप ध्यान रखना, अगर आपसे केवल ये पूछा गया होता डेल स्क्वायर एफ एक्स, तो यही आपका रिक्वायर्ड आंसर होता। लेकिन अब आपको इसमें 1.5 और पुट करना पड़ेगा, तो यहां पर अब देखो कितना आंसर आएगा ना, स्क्वायर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 24 इंटू 1.5, 24 इंटू 1.5, और ये 1.5 में से -1 करेंगे तो ये 0.5 आएगा, और प्लस 72 इंटू 1.5 एंड प्लस का 18। अब यहां पर इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे, है ना, कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर लेता हूं, आप भी करके देखिए एक बार कितना आ रहा है। देखिए 24 इंटू 1.5 इंटू 0.5, है ना, प्लस 72 इंटू 1.5 और प्लस 18, ये आ रहा है 144। कितना आ रहा है 144। तो आंसर मैं इधर लिख देता हूं, इसका आंसर फाइनल आंसर आ रहा है 144। तो यहां पर डेल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स की फाइनल वैल्यू आ रही है 144 एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। यही आपका इसका फाइनल आंसर है। बोलो समझ में आ गया? तो मुझे लगता है सभी स्टूडेंट को इजीली समझ में आ गया होगा। और अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो अब आपको यहां से फैक्टोरियल पॉलिनोमियल को कैलकुलेट करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये हमारी फैक्टोरियल पॉलिनोमियल है, उसके बाद आपसे जो भी पूछा जाए आप बता सकते हैं। देखिए जब आप किसी पॉलिनोमियल को फैक्टोरियल पॉलिनोमियल में कन्वर्ट कर लेते हैं और उसके बाद उसमें आप फॉरवर्ड ऑपरेटर लगाते हैं, तो आपको केवल डिफरेंशिएशन करना है। अगर एक बार लगाएंगे तो एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे, दो बार स्क्वायर है तो दो बार करेंगे, अगर मान लीजिए क्यूब आता तो एक बार और करते। अगर यहां पर हमसे पूछ लिया जाता कि डेल की पावर 3 कितना होगा, अगर हमसे ये पूछा जाता तो हम क्या करते, हम इसको एक बार और डिफरेंशिएट करते। अगर 4 पूछा जाता तो एक बार और करते। तो बस आपको यहां पर डिफरेंशिएट करते जाना है, जितनी इसकी पावर होगी उतनी बार करना है। तो यहां पर एक पॉइंट आप समझ लीजिए कि अगर आप नॉर्मल पॉलिनोमियल को फैक्टोरियल पॉलिनोमियल में कन्वर्ट कर लेते हैं तो उसके बाद जब आप फॉरवर्ड ऑपरेटर लगाएंगे तो आपको डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करना होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या पूछा है, अब आपको इसको एक्सप्रेस करना है फैक्टोरियल नोटेशन में और शो करना है कि डेल की पावर 5 एफ एक्स जो होगा वो 0 होगा। देखो बहुत सिंपल सी बात है, यहां पर x की हाईएस्ट पावर कितनी है 4 है, तो अगर आप इसको 4 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो कांस्टेंट आएगा, लेकिन अगर 5 बार करेंगे तो 0 आएगा। और वही तो हमें शो करना है। लेकिन डिफरेंशिएशन कब करना है, जब ये फैक्टोरियल नोटेशन में होगा, डायरेक्ट नहीं कर सकते आप। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 माइनस 12 एक्स क्यूब प्लस 12x स्क्वायर माइनस 30x और प्लस का 9। सेम क्वेश्चन है ना। x की पावर 4 12x क्यूब प्लस 12, एक मिनट यहां पर मैंने गलत लिख दिया, x की पावर 4 माइनस 12x क्यूब और यहां पर है
प्लस 24 एक्स स्क्वायर माइनस 30x प्लस 9। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, अब यहां पर क्या है ना, यहां पर आपके पास पहले से ही x की पावर 4 भी है, 3 भी है, 2 भी है, 1 भी है, तो आपको अपने आप कोई टर्म लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहां पर हम लिखेंगे फैक्टोरियल नोटेशन, है ना, फैक्टोरियल नोटेशन या फैक्टोरियल पॉलिनोमियल, फैक्टोरियल नोटेशन। अब जरा ध्यान देंगे, फैक्टोरियल नोटेशन क्या होगी इसकी, देखिए फैक्टोरियल नोटेशन f ऑफ x इज इक्वल टू a x की पावर x4 फैक्टोरियल, a x4 फैक्टोरियल माइनस सॉरी प्लस b x3 फैक्टोरियल प्लस c x2 फैक्टोरियल। देखो यहां पर ये कोफिशिएंट हटा देने, इनकी जगह a b c d e लिखना है ना, c x2 फैक्टोरियल प्लस d x1 फैक्टोरियल प्लस 9 नहीं प्लस e और x0 फैक्टोरियल, x0 फैक्टोरियल। ये हमारी होगी फैक्टोरियल नोटेशन, इसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब हमें करना क्या है, यहां पर ए बी सी डी ई को कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए हमें यहां पर क्या करना होगा, सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करना होगा। तो यहां पर हम लिखेंगे बाय सिंथेटिक डिवीजन। तो मैं यहां पर सिंथेटिक डिवीजन करने जा रहा हूं, ध्यान देंगे, तो यहां पर राइट साइड में करेंगे क्योंकि यहां स्पेस कम है। चलिए ध्यान देना जरा, बिल्कुल सेम है। अगर आपको लास्ट क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन रह गया है तो एक बार फिर से यहां पर फोकस करें, इजीली समझ में आ जाएगा। करना क्या है, इसके कोफिशिएंट को लिखना है। तो देखो इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका -12 है, 24 है, -30 है, 9 है। तो चलिए यहां पर लिखते हैं, सबसे पहले 1 इसका कोफिशिएंट, फिर -12 एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, उसके बाद 24 एक्स स्क्वायर का, -30 और लास्ट है 9। ये कितना है, 9 है। चलिए अब यहां पर हमें करना क्या है, यहां पर हमें पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ध्यान देंगे इस तरह से, और आखिरी वाले नंबर को बाहर कर देंगे। आखिरी वाले नंबर को क्या करना है, बाहर कर देना है। ये लीजिए, अपने डिवीजन से बाहर कर देंगे। तो ये जो आखिरी वाला नंबर है, यही हमारी किसकी वैल्यू है, ई की वैल्यू है। ई जो आखिरी वाला नंबर होता है, आखिरी कांस्टेंट होता है ई की वैल्यू 9 है। अब आगे चलो, देखो अब करना क्या है, देखिए सबसे पहला काम आपका यहां पर क्या रहेगा उसको समझिए जरा ध्यान से। सबसे पहला काम आपका ये है कि आपको पहले वाले नंबर को नीचे कॉपी करना है, इस 1 को नीचे कॉपी कर दो ऐसे। बोलो बात समझ में आ गई। अब आपको 1 से करना है डिवाइड, तो कैसे करेंगे, यहां पर 1 लिखेंगे। पहले आपने इस 1 को नीचे कॉपी किया, जो भी नंबर यहां होगा उसको कॉपी करेंगे। लास्ट क्वेश्चन में हमने 2 को कॉपी किया था, अब हमने यहां पर 1 लिखा, 1 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 1 1 आएगा। देखो 1 इंटू 1 1 को यहां लिखेंगे इसके साथ, इसके नीचे, और इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये आएगा -11। अब क्या करना है, अब इस 1 का मल्टीप्लाई इस -11 में करना है, तो -11 आएगा, इसको यहां लिखेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आएगा आपके पास 13 प्लस का। अब 1 का मल्टीप्लाई 13 में करेंगे और यहां पर लिखेंगे, और इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये आएगा आपके पास -17। बोलो बात समझ में आ गई, बहुत सिंपल है। अब यहां पर फिर से हम इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे और आखिरी वाले नंबर को अपने डिवीजन से बाहर कर देंगे। तो आखिरी नंबर 17, इसको कर देंगे बाहर, यहां तक का हम लेंगे, और ये जो आखिरी नंबर आपने बाहर किया है यही आपकी डी की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है, डी की वैल्यू है। बोलो बात समझ में आ रही है। अब क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले इस 1 को नीचे कॉपी करेंगे, पहले नंबर को हमेशा नीचे कॉपी कर देना है। अब हमने देखो 1 से हम डिवाइड कर चुके हैं, अब हम 2 से डिवाइड करेंगे, नाउ 2 आ जाएगा। कैसे करना है, 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, कितना आएगा, 2 1 जा 2, यहां पर लिखेंगे। अब इनको ऐड करेंगे, -11 प्लस 2 कितना हो गया, -9 बचा यहां पर। अब 2 का मल्टीप्लाई -9 में करेंगे तो -18 आएगा, और -18 मैं लिखूंगा यहां पर, दोनों को ऐड करेंगे तो यहां पर बचेगा मेरे पास -5। अब इस आखिरी नंबर को हम अपने डिवीजन से कर देंगे बाहर, है ना, आखिरी नंबर हमारा डिवीजन से क्या हो गया, बाहर हो गया। अब हम यहां पर देखिए नाम ही डिवीजन है,
बाकी यहां पर मल्टीप्लीकेशन और एडिशन ही हो रहा है। चलिए, और ये जो आखिरी नंबर है ये हमारा बन जाएगा सी, है ना, EDC। अब अगेन वही काम करना है हमें, सबसे पहले इस 1 को नीचे कॉपी करना है। अब हम किससे डिवाइड करेंगे, देखो 1 से कर चुके, 2 से कर चुके, अब हम करेंगे 3 से डिवाइड। 3 इंटू 1 3 यहां पर आ जाएगा, इसको ऐड कर देंगे -6 आ जाएगा। अब यहां पर आखिरी जो हमारा नंबर है उसको हम अपने डिवीजन से कर देंगे बाहर, तो आखिरी नंबर है हमारा 6 को हमने कर दिया डिवीजन से बाहर, और ये जो 6 है -6 यही हमारा वैल्यू है बी की। किसकी वैल्यू है, बी की वैल्यू है। अब क्या करना है, नेक्स्ट काम आपका क्या है, अगला काम आपका ये है कि 1 को नीचे कॉपी करो, लेकिन अब क्योंकि ये अकेला ही बचा है तो यही हमारी वैल्यू हो जाएगी किसकी, ए की। तो ए भी हमें पता चल गया, बी पता चल गया, सी पता चल गया, डी पता चल गया, ई पता चल गया। अब आपको करना क्या है, पुट ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई इन इक्वेशन नंबर 1। बस इनको उठा करके इक्वेशन नंबर 1 में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, और हमारे पास फैक्टोरियल नोटेशन आ जाएगी। तो देखिए फैक्टोरियल नोटेशन क्या आ जाएगी, नाउ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ध्यान देंगे, देखो ए कितना है 1 है, तो x 4 फैक्टोरियल आएगा, x 4 फैक्टोरियल आएगा। आगे चलते हैं, b की वैल्यू कितनी है, -6 है, तो यहां पर -6 x 3 फैक्टोरियल, -6 x 3 फैक्टोरियल। नेक्स्ट वैल्यू क्या है, c की वैल्यू -5 है, तो यहां पर आ जाएगा -5 x की पावर 2 फैक्टोरियल या x 2 फैक्टोरियल, है ना। उसके बाद है -17, तो -17 और x 1 फैक्टोरियल, और लास्ट वैल्यू हमारे पास आ रही है 9, तो यहां पर आ जाएगा +9। एंड दिस इज द रिक्वायर्ड फैक्टोरियल नोटेशन, दिस इज द फैक्टोरियल नोटेशन, रिक्वायर्ड फैक्टोरियल नोटेशन हमारे पास आ चुकी है। अब क्या करेंगे, अब ये तो रिक्वायर्ड फैक्टोरियल नोटेशन हमारे पास आ चुकी है, यहां पर लिख देता हूं मैं रिक्वायर्ड, या आगे लिख देता हूं रिक्वायर्ड फैक्टोरियल नोटेशन। ये हमारे रिक्वायर्ड फैक्टोरियल नोटेशन है भाई, रिक्वायर्ड फैक्टोरियल नोटेशन। अब इसका अगला स्टेप समझिए जरा क्या होगा। अब हमसे पूछा क्या है, आगे देखो इन्होंने कहा कि डेल की पावर 5 fx को 0 प्रूव करो। मतलब आपको आपके पास जो पॉलिनोमियल आई है, फैक्टोरियल पॉलिनोमियल, इसको 5 बार डिफरेंशिएट करना है, और 5 बार डिफरेंशिएट करके इसका आंसर 0 आना चाहिए। सीधी सी बात है 0 ही आएगा, क्योंकि x की पावर 4 है, 4 बार करते तो हमें एक कांस्टेंट नंबर मिलता, लेकिन जब 5 बार करेंगे तो हमें 0 ही मिलेगा, लेकिन करके दिखाना है। तो चलिए अब मैं यहां पर स्टार्ट करता हूं। पहली बार जब हम डिवीजन करेंगे, डिवीजन करने का मतलब है इस पे एक बार डेल ऑपरेटर को, सॉरी फॉरवर्ड ऑपरेटर को अप्लाई करेंगे, तो देखो कितना आएगा, यहां से 4 आ जाएगा मल्टीप्लाई में, और इसकी एक पावर हो जाएगी कम, मतलब 3 फैक्टोरियल हो जाएगा 4 फैक्टोरियल की जगह, -6 इंटू 3 18 हो जाएगा, और यहां पर x 2 फैक्टोरियल बचेगा, यहां पर 10 और x 1 फैक्टोरियल बचेगा, और यहां पर बचेगा -17 और 9 का हो जाएगा 0। तो अगर आपको डेल fx पूछा जाता है तो ये आपका आंसर, देखो कुछ भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, अगर डेल fx पूछा जा रहा है तो ये आपका आंसर होगा। बात समझ में आ रही, चलिए अब आगे देखिए। नेक्स्ट एक बार और इसको डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब यहां पर हमारा स्क्वायर मिल जाएगा में डेल ऑफ fx, डेल स्क्वायर fx। तो इसको एक बार और करेंगे तो 3 और मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो 4 इंटू 3 12, और x 2 फैक्टोरियल -36 x 1 फैक्टोरियल, एक एक कम होता चला जाएगा, और -10 17 का हो जाएगा 0। 2 बार हो चुका, अब तीसरी बार करेंगे, ये लीजिए तीसरी बार करेंगे। तीसरी बार करेंगे तो क्या आएगा, 2 फिर मल्टीप्लाई में आएगा, तो ये हो जाएगा 24 x 1 फैक्टोरियल -36, इसका हो जाएगा 0। एक बार और करेंगे, 4 टाइम्स करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 24, है ना, उसका 0। और अगर इसको आप एक बार और कर देते हैं तो इसका मतलब 24 का अगर आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 आएगा, और यही आपसे प्रूव करने के लिए बोला था, और हमने इसको प्रूव कर दिया, हैंस प्रूव्ड। लेकिन ध्यान रखना, डिफरेंशिएशन हम तभी कर पाएंगे जब हमारा फैक्टोरियल नोटेशन होगा।
है ना भाई। इस फॉरवर्ड ऑपरेटर, ये जो फॉरवर्ड ऑपरेटर है, ये फॉरवर्ड ऑपरेटर डिफरेंशिएशन की तरह काम करेगा। किसके ऊपर? फैक्टोरियल नोटेशन के ऊपर, नॉर्मल पॉलिनोमियल के ऊपर नहीं करेगा, ध्यान रखना। चलिए अब आज का लास्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे। देखिए अगेन ये क्वेश्चन भी आपका आरजीपीवी में पूछा जा चुका है एक बार। फाइंड द फंक्शन, आपको फंक्शन फाइंड करना है जिसका फर्स्ट डिफरेंस लिखा हुआ है। देखिए फर्स्ट डिफरेंस का मतलब क्या है कि इस, देखिए आपको वो फंक्शन कैलकुलेट करना है, वो फंक्शन आपको कैलकुलेट करना है जिसके ऊपर अगर हम एक बार फॉरवर्ड ऑपरेटर को लगा दें तो हमें ये मिलता है। इसका मतलब ये हमें डेल एफ एक्स की वैल्यू गिवन है। तो सबसे पहले तो हम यहां पर लिखेंगे लेट f of x be the required फंक्शन। मान लेते हैं कि जो f of x है वो हमारा रिक्वायर्ड फंक्शन है जो हमें कैलकुलेट करना है। अब हमें गिवन क्या है, जरा इस बात पर ध्यान देंगे। हमें यहां पर गिवन ये है, देखो जो रिक्वायर्ड फंक्शन है वो एफ एक्स है जो हमें कैलकुलेट करना है। हमसे ये कहा गया कि वो फंक्शन कैलकुलेट करिए जिसका फर्स्ट डिफरेंस ये है, और वो फंक्शन क्या है? एफ एक्स है। इसका मतलब हमें गिवन क्या है? हमें यहां पर गिवन है डेल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये गिवन है भाई, हमें डेल ऑफ एफ एक्स गिवन है ना, और ये कितना है? 9x² प्लस 11x प्लस 5। बोलो बात समझ में आ रही है? अब मेरी बात को यहां पर ध्यान से समझना। अगर मैं इस डेल को नीचे ले जाऊं तो ये इन सभी के साथ में 1 फॉरवर्ड ऑपरेटर ऐसे आएगा 1 डेल। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, जैसे हम पॉलिनोमियल को फैक्टोरियल पॉलिनोमियल में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो किसी भी पॉलिनोमियल को जब हम फैक्टोरियल पॉलिनोमियल में कन्वर्ट करते हैं और उसके ऊपर फॉरवर्ड ऑपरेटर लगाते हैं तो हम वहां पर डिफरेंशिएशन करते हैं। सिमिलरली अगर हम किसी पॉलिनोमियल को फैक्टोरियल पॉलिनोमियल में कन्वर्ट कर लेते हैं और उसके ऊपर 1 फॉरवर्ड ऑपरेटर अप्लाई करते हैं तो वो इंटीग्रेशन का काम करता है। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं इसको फैक्टोरियल नोटेशन में कन्वर्ट कर लूं तो उसके बाद मुझे इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा और मेरा आंसर आ जाएगा। अब देखो कैसे, पूरा कर लेते हैं तब समझ में आएगा। तो ये मेरे पास आ गया। अब मुझे क्या करना है? इसका फैक्टोरियल नोटेशन लिखना है। क्या लिखना है? इसका फैक्टोरियल नोटेशन। नाउ फैक्टोरियल नोटेशन, देखिए फैक्टोरियल नोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कभी भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा हो या फैक्टोरियल नोटेशन पूछा हो, या कभी भी आपसे ऐसे पूछ लें कि बताइए डेल स्क्वायर एफ एक्स कितना होगा या डेल की पावर 3 एफ एक्स कितना होगा, तो हमेशा याद रखना फैक्टोरियल नोटेशन में पहले कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद ये अपने आप ही आ जाएगा, है ना। चलो अब जरा ध्यान देंगे, ये तो हमारे पास आ चुका। अब क्या करेंगे? चलिए फैक्टोरियल नोटेशन लिखते हैं। तो हमें इस पॉलिनोमियल का फैक्टोरियल नोटेशन लिखना है। तो इसका फैक्टोरियल नोटेशन क्या होगा? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी। बस इसमें 3 ही टर्म आएंगी, ए बी और सी। बस देखो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो 3 आती हैं, क्यूबिक होती है तो 4 कांस्टेंट आते हैं, और अगर डिग्री 4 होती है तो 5 कांस्टेंट आते हैं। कांस्टेंट हमेशा डिग्री से 1 ज्यादा होता है। चलिए अब इसके बाद करना क्या है? ये फैक्टोरियल नोटेशन तो हमारे पास आ गया, हमें एबीसी को कैलकुलेट करना है। तो अगेन एबीसी को कैलकुलेट करने का तरीका वही होगा। पहले तो इसको आप इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम कर लेंगे और यहां पर हम अप्लाई करेंगे बाय सिंथेटिक डिवीजन, अब यहां पर सिंथेटिक डिवीजन को अप्लाई करते हैं तो देखिए कितना आएगा। ये तो बहुत सिंपल सा डिवीजन है, यहां पर भी आ सकता था, छोटा सा ही डिवीजन है, लेकिन चलिए कोई नहीं, मैं राइट साइड में कर लेता हूं। देखो यहां पर हमारे पास केवल 3 ही कांस्टेंट है, 9, 11 और 5। तो यहां पर एक लाइन में लिख लेंगे 9, 11 और 5। उसके बाद हम करेंगे डिवीजन, सिंथेटिक डिवीजन, है ना, और आखिरी वाले नंबर को अपने डिवीजन से कर देंगे बाहर। 1 मिनट, हाँ देखो ध्यान दीजिएगा। तो हमें क्या करना है? इसको 5 को बाहर करना है। ये लीजिए बाहर हो गया।
ठीक है, और यहाँ पर ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेंगे। चलिए अब आगे देखो जरा ना, अब करना क्या है, आप जरा ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर अब मुझे करना क्या है, ये जो मेरा 5 है तो सीधी सी बात है ये तो c की वैल्यू होगी भाई, किसकी हो गई, c की। अब मुझे करना है 1 से, तो मैं क्या करूँगा, पहले 9 को कॉपी करूँगा। तो पहले तो मैं 9 को यहाँ कॉपी करूँगा, उसके बाद मैं यहाँ पर 1 को लिखूँगा। 1 × 9 9, यहाँ पर आ जाएगा 9, दोनों को ऐड करेंगे 20, दोनों को ऐड करेंगे 20। अब मैं इस 20 को अपने डिवीजन से कर देता हूँ बाहर, डिवीजन से क्या कर देता हूँ, बाहर कर देता हूँ। तो ये मेरे पास अब आ जाएगा इस तरह से। अब जरा ध्यान दो, ये जो 20 है यही एक्चुअल में हमारा क्या है, b है। और अब इस 9 को नीचे मैं कॉपी करूँगा, और 9 को जब मैं कॉपी करूँगा तो ये अकेला ही है, इसका मतलब यही हमारा क्या है, c है। तो देखो हमें ABC मिल गया। नाउ अब करेंगे क्या, पुट ABC, पुट A, B, C इन इक्वेशन नंबर 1 में उठा करके इनको पुट कर दीजिए, तो हमारे पास फैक्टोरियल नोटेशन आ जाएगी। अच्छा एक मिनट, मैंने फैक्टोरियल नोटेशन तो लिखा ही नहीं था, ये ऐसे आएगा, ऐसे है ना, और यहाँ पर ऐसे भाई, अब है ना फैक्टोरियल नोटेशन। ठीक है, अब आगे देखो, तो इसमें आप सब्स्टिट्यूट करेंगे ABC, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल ऑफ fx इज इक्वल टू, ए कितना है, ए हमारे पास है, अच्छा ये मैंने ए नहीं सी लिख दिया, ए ये कितना है, ए है भाई। ठीक है, अब ध्यान दो जरा ना, ए कितना है 9, तो यहाँ पर हमारे पास आएगा 9 x 2 फैक्टोरियल, है ना, x 2 फैक्टोरियल। b कितना है 20, तो प्लस का 20 और x 1 फैक्टोरियल, और उसके बाद c कितना है 5, तो ये मेरे पास आ गया ना। अब इसके बाद देखिए क्या है, यहां से मुझे fx को कैलकुलेट करना है। मेरे से क्या पूछा था, यहां पर फंक्शन पूछा था fx, और मुझे fx को कैलकुलेट करना है। तो चलिए fx को मैं नेक्स्ट पेज पर ले चलता हूं, f ऑफ x। तो ध्यान दीजिएगा कितना आएगा, देखिए मुझे fx कैलकुलेट करना है, तो ये जो फॉरवर्ड ऑपरेटर है इसको मैं नीचे ले जा सकता हूं, तो ये सबके नीचे चला जाएगा, है ना, इसके नीचे भी आएगा, इसके नीचे भी आएगा, इसके नीचे भी आएगा। तो देखिए कितना आ जाएगा ना भाई, 9 तो कांस्टेंट है, 9 कांस्टेंट है, इनटू में 9 इंटू में 1 अपॉन फॉरवर्ड ऑपरेटर, और x2 फैक्टोरियल आएगा भाई, x2 फैक्टोरियल ऐसे आएगा। समझ में आया कैसे लिखा, देखो ये नीचे चला जाएगा, तो 9 तो कांस्टेंट है, 9 को बाहर कर देता हूं, इसका मतलब इस x2 फैक्टोरियल से पहले 1 अपॉन फॉरवर्ड ऑपरेटर आ जाएगा इस तरह से, प्लस प्लस, नेक्स्ट में क्या आएगा, 20 कांस्टेंट है, 20 क्या है, कांस्टेंट है, इंटू 1 अपॉन फॉरवर्ड ऑपरेटर और x1 फैक्टोरियल। उसके बाद 5 है, तो 5 मेरा कांस्टेंट है ना, तो यहां पर मैं 1 अपॉन फॉरवर्ड ऑपरेटर और यहां पर लिख देता हूं x0 फैक्टोरियल। भाई इसके साथ हम x0 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। बोलो बात समझ में आ रही, चलिए एक स्टेप में यहां पर भी लिख ही देता हूं बीच का। देखिए ये सबके नीचे जाएगा तो ऐसे जाएगा, 1 अपॉन डेल 9 x2 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन फॉरवर्ड ऑपरेटर 20 x1 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन फॉरवर्ड ऑपरेटर 5 और x0 फैक्टोरियल, है ना। उसके बाद मैंने कांस्टेंट को बाहर कर दिया, कांस्टेंट को क्या कर दिया, बाहर कर दिया, तो मेरे पास ये आ गया। अब जरा ध्यान देना, देखिए जब ये फॉरवर्ड ऑपरेटर किसी फंक्शन पे लगता है तो उसका डिफरेंशिएशन हो जाता है अगर हमारी पॉलिनोमियल किस में हो, फैक्टोरियल फॉर्म में हो। और अगर हमारी पॉलिनोमियल फैक्टोरियल फॉर्म में है और हम उसके ऊपर 1 अपॉन फॉरवर्ड ऑपरेटर लगा दें, तो अब ये इंटीग्रेशन का काम करेगा। बात समझ में आ रही है। देखिए फैक्टोरियल नोटेशन में ये काम करता है डेरिवेटिव की तरह, और फैक्टोरियल नोटेशन में 1 अपॉन डेल ये काम करता है इंटीग्रेशन की तरह। तो हमें यहां पर इसका इंटीग्रेशन करना है, तो चलिए इंटीग्रेशन कर देते हैं। देखिए कितना आएगा ना, इंटीग्रेट अगर मैं करता हूं 9, देखिए x की पावर 2 फैक्टोरियल है, x की पावर 2 है, तो आपको मालूम है x स्क्वायर का फैक्टोरियल x की पावर 3 अपॉन 3 होता है, तो ये एक्चुअल में हो जाएगा x3 फैक्टोरियल अपॉन में 3। भाई x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, x³ अपॉन 3 होता है ना,
तो यहां पर x3 फैक्टोरियल अपॉन 3 हो जाएगा प्लस 20। यहां पर इसका अगर आप करेंगे तो x2 फैक्टोरियल अपॉन 2 हो जाएगा प्लस यहां पर अगर आप इसका करेंगे तो 5x1 फैक्टोरियल हो जाएगा, है ना, पावर 1 हो जाएगी। चलिए अब देखो आगे, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देते हैं। 3 टाइम्स कैंसिल हो रहा है, 2 टाइम्स 10 टाइम्स कैंसिल हो रहा है। बस अब लिख देते हैं, क्या बचा हमारे पास, ध्यान दीजिएगा, ये बचेगा हमारे पास 3x3 फैक्टोरियल प्लस 10x2 फैक्टोरियल प्लस 5x1 फैक्टोरियल। अब ये फैक्टोरियल फॉर्म में है, हमें इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, नॉर्मल फॉर्म में, क्योंकि हमसे जो फंक्शन पूछा गया वो नॉर्मल फॉर्म में पूछा गया है। तो अब इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। 3, देखो इसको क्या लिख सकते हैं, x माइनस 1 x माइनस 2। भाई नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए x3 फैक्टोरियल का मतलब है x माइनस 1 x माइनस 2 प्लस इसका मतलब है x इंटू एक्स माइनस 1 और इसका मतलब है 5 इंटू एक्स। बस अब मल्टीप्लाई करके इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अच्छा, हमने क्योंकि इंटीग्रेशन करा है तो यहां पर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखना भी जरूरी है भाई, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए यहां पर मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूं, पहले इन दोनों ब्रैकेट की मल्टीप्लाई कर लेता हूं। बाहर मेरा 3x है, इनकी मल्टीप्लाई करूंगा एक्स स्क्वायर और ये माइनस एक्स और यहां से माइनस 2x, तो ये माइनस 3x होगा। देखो x इंटू माइनस 2 कितना हो गया, माइनस 2x, माइनस 1 इंटू एक्स कितना हो गया, माइनस एक्स, तो माइनस का 3x, माइनस 1 इंटू माइनस 2 प्लस 2 आएगा प्लस यहां पर इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x स्क्वायर हो जाएगा और माइनस का 10x आएगा प्लस का 5x और प्लस का c। चलिए एक स्टेप और इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हमारे पास आएगा 3x की पावर 3 माइनस 9x स्क्वायर और प्लस का 6x प्लस का 10x स्क्वायर माइनस का 10x प्लस का 5x और प्लस का c। तो यहां पर अब देखो फाइनली कितना आ रहा है, 3x क्यूब प्लस, अच्छा यहां पर 3x क्यूब आ गया। देखो x स्क्वायर की 2 टर्म है, ये माइनस का 9x स्क्वायर है प्लस का 10x स्क्वायर है, तो प्लस का x स्क्वायर बचेगा। उसके बाद देखो ये प्लस का 6x है, ये 5x है, 11x हो गया, माइनस का 10 है, तो प्लस का x बचेगा और प्लस का c बचेगा, और यही हमारा क्या है, रिक्वायर्ड फंक्शन है। दिस इज द रिक्वायर्ड फंक्शन, दिस इज द रिक्वायर्ड फंक्शन, यही हमसे पूछा गया था, यही हमारा फाइनल आंसर है। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर आपको कभी भी पूछा जाए तो आपको ऐसे ही करना है। पहले आप fx एज्यूम कर लेंगे, उसके बाद आपको गिवन क्या है, डेल fx गिवन है, फैक्टोरियल नोटेशन लिखेंगे, सिंथेटिक डिवीजन करेंगे, ABC की वैल्यू निकाल करके पुट कर देंगे और उसके बाद इस डेल को नीचे ले जाके इंटीग्रेट कर देंगे। तो यहां पर हमने क्या देखा कि जब हम नॉर्मल पॉलिनोमियल को फैक्टोरियल पॉलिनोमियल में कन्वर्ट कर लेते हैं, फैक्टोरियल पॉलिनोमियल में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये जो फॉरवर्ड ऑपरेटर है ये डेरिवेटिव का काम करता है, और अगर इसको हम 1 अपॉन फॉरवर्ड ऑपरेटर लगा दें, ये डेरिवेटिव का काम करता है और ये हमारा इंटीग्रेशन का काम करता है। बोलो बात समझ में आ गई? तो यहां पर हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया और ये टॉपिक भी कंप्लीट हो गया, है ना। इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड 2 क्वेश्चन, एक मैंने आपको समझा ही दिया था और दूसरा हमें इसको फैक्टोरियल नोटेशन में एक्सप्रेस करना है। देखो ये क्वेश्चन आरजीपीवी में आ भी चुका है, तो इसमें केवल आपको फैक्टोरियल नोटेशन निकालनी है, बाकी आगे कुछ नहीं करना है, केवल आपको सिंथेटिक डिवीजन करना है। तो यहां पर हमारा फैक्टोरियल नोटेशन का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिफरेंस टेबल के कॉन्सेप्ट को समझेंगे और डिफरेंस टेबल के अंदर मिसिंग टर्म को कैलकुलेट करना सीखेंगे, है ना, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। लेकिन उससे पहले अब तक जो हमने पढ़ा है उसको आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, जो क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं उनको सॉल्व कर लीजिए। क्लियर है? ओके, थैंक यू वेरी मच।